पिछले प्रकरण में हमने अज्ञेयवाद या संदेहवाद तथा अध्यात्मवाद या रहस्यवाद के बीच की समानताओं और उनके बीच के भेद को समझा। यहां हम एस्थेटिक फिलोसॉफी और थियोसॉफी के साम्य एवं भेद को परखेंगे। यह पिछले प्रकरण से संबंधित विषय है या उसी का दूसरा भाग है। इसमें उसी के आगे की बात है, तो शुरू करते हैं दूसरा भाग। नव्य अध्यात्म के विषय में विज्ञान के कुछ सवाल हैं। बिना उत्तर के प्रश्न कैसे तिरोहित हो जाते हैं? उत्तर रहित चित्त समाधान से युक्त कैसे हो सकता है? जिज्ञासा तृप्त नहीं होती, बावजूद उसके कोई संतुष्ट कैसे हो सकता है? नियो स्पिरिचुअलिटी के साइंस को क्या उत्तर हो सकते हैं? इसे विज्ञान और तर्क की बड़ी भाषा में नहीं समझाया जा सकता। यहां साइंस की बाउंड्री खत्म हो जाती है और आर्ट या लिटरेचर की हद शुरू होती है। अब यह कविता और कला का क्षेत्र है। यहां जिनके जवाब ना हो उन्हें सवाल ही नहीं माना जाता। यहां तथ्यों का विश्लेषण नहीं होता, ना संश्लेषण होता है। यहां ना पृथक्करण है और ना ही वर्गीकरण। यहां खोज नहीं है, ना यहां कोई तलाश है। यहां अनुभूति है, आस्था है, श्रद्धा है। अध्यात्म कोई विज्ञान नहीं, यह एक कला है। यहां हकीकत को इंद्रियों से महसूस किया जाता है। उसे जानने की कोशिशों की निरर्थकता के बाद यह होता है। जीवन यहां पहेली नहीं जिसे सुलझाने का प्रयास है। जीवन एक गीत है जिसे यहां गाने की बात है। यहां अध्यात्म अज्ञेयवादी नहीं रहता, सौंदर्य का एक प्रकार का दर्शन बन जाता है। एक तरह से रहस्यवाद या अध्यात्म वैज्ञानिक सत्य जो कि प्राकृतिक है उसके अनुभव की बात करता है। आइंस्टीन रिलेटिविटी की थियरी बताते हैं, लेकिन रमण क्वांटम के सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वैज्ञानिक सिर्फ उसे समझता है और समझाता है, जबकि संत उसमें जीता है और उसे समझाने का कोई तरीका उसके पास नहीं है। विज्ञान कहता है कि संसार ऊर्जा है और तरंग उसका मूल रूप है। रहस्यदर्शी ऊर्जा बन जाता है और तरंग हो जाता है। समय सापेक्ष है, इसे आप विज्ञान द्वारा बौद्धिक रूप से समझ सकते हैं, लेकिन समयातीत में जीवन व्यतीत करने वाले रमन महर्षि उसे वैज्ञानिक रूप से परिभाषित नहीं कर सकते। पिछले प्रकरण में हमने अध्यात्म और विज्ञान की समानताएं और उनके बीच के भेद को समझा। हमने जाना कि ओशो और कृष्णमूर्ति जैसे नव्य आध्यात्मिक वक्ताओं द्वारा पिछली सदी यानी 20वीं सदी में थियोसॉफी और फिलोसॉफी के बीच का अंतर मिटाने का जैसे एक अनायास प्रयास किया गया, जिसमें धर्म एवं विज्ञान को करीब लाया गया, लेकिन आखिरकार उनके बीच का फासला मिटा नहीं। वैज्ञानिक अंत तक अज्ञेयवादी ही रहता है और उसका संदेह स्वभाव कभी मिटता नहीं, जबकि आध्यात्मिक के साथ कोई घटना घटती है जिसमें बिना उत्तर मिले ही प्रश्न तिरोहित हो जाते हैं। अध्यात्म में ऐसा कुछ कहा गया है जिसे विज्ञान मान्यता प्रदान नहीं कर सकता, और सुकरात से लेकर कांट तक की बात ओशो और कृष्णमूर्ति जैसी लगती है, बावजूद उसके उनमें भेद भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अध्यात्म एक हद तक विज्ञान से कदम मिलाकर चलता दिखाई पड़ता है, लेकिन आगे वह कविता बन जाता है। लॉजिक नहीं, मैजिक, विज्ञान नहीं, लेकिन कला बन जाता है।
तो आइए अब अध्यात्म और कला के साम्य को समझने का प्रयास करते हैं। उपनिषदों में काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, अर्थात कला और अध्यात्म का नाता बहुत गहरा है। ग्रीस की देवी ने किसी भगत चित्त में आविष्ट होकर कहा था कि सुकरात एथेंस का सबसे ज्ञानी आदमी है, और सुकरात कहता था कि उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन शास्त्र जब कहते हैं कि जो कहता है कि उसने जान लिया उसने कुछ नहीं जाना, और जो कहता है कि उसने कुछ नहीं जाना उसने सब जान लिया, तब यह कविता है। रसल लिखते हैं कि अज्ञानी के पास आत्मविश्वास होता है और ज्ञानी के पास संदेह। ओशो कहते हैं कुछ मिलता नहीं, सब लुट जाता है, और कृष्णमूर्ति कहते हैं ज्ञाता ज्ञेय में विलीन हो जाता है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। अब यह कला है। कला के सिद्धांत भिन्न है, विज्ञान के नियम से वह अलग है। ओशो और कृष्णमूर्ति की बातें, उनके तर्क, उनके विचार वैज्ञानिक और दार्शनिक नहीं, वरन काव्यात्मक और कलात्मक अधिक है। निशब्दता की ओर इंगित करने वाले शब्द, मौन की ओर ले जाने वाली वाणी, तर्कातीत के लिए तर्क, निर्विचार के लिए विचार, विरोधाभास, उलटमासी, पैराडॉक्सिकल कथन, बेबुज वचन, जैसे कोई काव्य, जैसे एक रचना, जैसे सृजन, एक गीत या संगीत की कोई धुन। कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आप किसी ढलती सांझ के डूबते सूरज के सौंदर्य को देख सकते हैं तो आपका मन शांत है। रजनीश जी कहते हैं कि अगर आप उस पक्षी की आवाज को नहीं सुन पाए तो आप परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। एक ब्रह्मांड विज्ञानी के लिए सूर्य एक वायुमय आग का गोला है, एक अग्निपिंड, और दूसरों के लिए सूर्य एक देवता है जिसे वे जल अर्पण करते हैं। लेकिन एक जागे हुए कवि मन के लिए सूर्य और स्वयं के बीच का संबंध, वह अनुभूति कुछ और है। वहां सूर्य ना अग्निपिंड है और ना देवता, वो व्यक्तिगत अनुभूति की अभिव्यक्ति अकथ्य है या फिर काव्य। नव्य अध्यात्म अग्निपिंड और देवत्व के मध्य में खड़ा है। उसमें भौतिक सत्य को अलंकृत किया गया है। विज्ञान को कविता बना दिया जाए तो पुराण निर्मित होते हैं, वह उपन्यास बन जाता है। अध्यात्म कल्पना में हो नहीं जाता, लेकिन विज्ञान में वैसे बेखुदी भी नहीं होती। मानो विज्ञान यहां कविता बन उभर आता है। कला सत्य की खोज नहीं है, यह सत्य का सृजन है। कला के लिए यह सवाल नहीं है कि जीवन क्या है, लेकिन उसका प्रश्न यह है कि जीवन को क्या बनाया जा सकता है। ओशो और कृष्णमूर्ति ऐसा भी नहीं कह रहे स्पष्ट रूप से। एक और वे सत्य की बात कर रहे हैं जो कि विज्ञान का क्षेत्र है, दूसरी ओर वे भवत की बात कर रहे हैं जो कला और दर्शन का क्षेत्र है। दोनों ही क्षेत्रों में उनकी बातें अधूरी, अपूर्ण लगती है। ना यह विज्ञान के नियमों के अनुकूल है और ना कला के क्षेत्र के अनुरूप। जब विज्ञान के सवालों पर खरा नहीं उतरता तो अध्यात्म कला जैसा रूप धारण कर लेता है, और जब उसे एक कला की तरह देखते हैं तो विज्ञान जैसी बातें उसमें आड़ आती है। एक तरफ सत्य और दूसरी तरफ सुंदर। अध्यात्म शिवम के रहस्यमय विचार में इन दोनों को सामने की बात करता है। आखिर में यह एक नए क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आता है, लेकिन उसके कोई ठोस सिद्धांत नहीं है। अब इसे कहे तो क्या कहे? यह जैन है, यह एक एंटी फिलोसॉफी है, यह थियोसॉफी है, यह रहस्यवाद है, मिस्टिसिज्म।
यह गुह्य विद्या है इजोटेरिसिज्म। इससे आगे इसमें आज का मनोविज्ञान है और आधुनिक जीवन मूल्यों का भी समावेश है। यह अपने आप में एक कला है और विज्ञान भी अपने आप में। पिछली सदी में धर्मनिरपेक्ष वैश्विक धर्म के रूप में इसका आगाज हुआ। अमेरिकन बुद्धिज्म, जैन इसकी प्रेरणा और मेडिटेशन इसका मूलाधार तथा ओशो और कृष्णमूर्ति इसके प्रेरक है। अध्यात्म और कला तथा अध्यात्म और विज्ञान की बात आगे फिर कभी। यहाँ इतना ही। धन्यवाद।